प्रोफेसर क्या जाहिल होता है? नहीं होता। नहीं बोलो। मैं गूंगे लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझ मेरी आ रही है? प्रोफेसर जो इंग्लिश पढ़ाता हो, मैथमेटिक्स पढ़ाता हो, जो कि साइंस पढ़ाता हो, जो कि ज्योग्राफिया पढ़ाता हो, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी चलाता हो, क्या वो जाहिल है? नहीं नहीं, जाहिल नहीं है। मगर बात क्या है? बात यह है कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ाती है, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम नबी का दीन पढ़ाता है, ये हुजूर का मदरसा पढ़ाता है। इसी वजह से कोई मौलाना साहब और हाफिज कारी अपने माँ बाप को नहीं निकालता। जब भी निकालता है डॉक्टर साहब ही निकालता है, इंजीनियर साहब ही निकालता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो बैठो। ए नौजवान बेटे बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए बेटे। सुभान अल्लाह। मान जाओ बात को। आप भी सोच रहे हो लड़कों को क्यों रोकना? यही तो मेन है। अगर इनमें से एक आध मेरी बात समझ गया तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। और बोलूं 2 मिनट? सुभान अच्छा, अल्लाह। औरतों ने क्या किया ना, डॉक्टर इकबाल कहता है लोग जो कहते हैं ना मुझसे कि हुसैन ने बड़ा हक अदा किया है, सुभान अल्लाह, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात थोड़ी अकेली है, अधूरी है। बात पूरी किया करो। पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया है। सुभान अल्लाह। अब इन औरतों के लिए मेयार क्या था? इधर देखो, पाकिस्तान की औरत कौन से कपड़े पहन रही है, हमारे यहाँ सुल्तानपुर की औरत को पता है। उसकी आस्तीन कहां से कटी हुई है पता है, कौन सी किस चल रही है पता है। ये पाकिस्तान के जो बेहया लोग ट्यूशन दे रहे हैं, चलो ये इस्लामी मुल्क है, वो उन बेहूदों से पूछो, इस्लामी मुल्क पहले शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर वो इस्लामी मुल्क है और वो इस्लाम के नाम पे बना है, तो ये जो तुम्हारे डांस बन रहे हैं, डीजे, नाच गाने, तुम्हारे ये जो सीरियल हैं, तुम बेगैरतों को ये शर्म नहीं, ये हया नहीं, जिसमें देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जा रही है, जिसमें सास और बहू की ट्यूशन दिखाई जा रही है, सास और दामाद की बेहयाई दिखाई जा रही है, वो जो तुम्हारे ट्यूशन दे रहे हैं बेहयाई के, बेगैरती के, इन सब औरतों से कहो, उन बहनों से कहो, मेरी बेटियों से, उनकी तरह स्क्रीनशॉट लेके रखती हो, जैसे वो कपड़े पहनेंगी वैसी तुम पहनोगी, जैसी उनकी आस्तीन वैसी तुम्हारी आस्तीन। ये मेरी बहनों को सुनाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फुकहा ने लिखा है, जब औरत वुजू करने जाए और उसको अपना हाथ धोना है खोल के, और वो देख रही है इधर गैर मर्द बैठे हैं, और अगर वुजू करूंगी तो हाथ देख लेंगे और इसके अलावा कोई सूरत नहीं, मजबूर है, तो उलमा ने लिखा है फिर वो वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। औरत के पर्दे का इतना लिहाज किया इस्लाम ने कि अगर हाथ भी दिखाई दे और इसी हाथ को बेहयाओं की तरह यहां तक कौन ही कर ली, यहां तक हराम है ये ऐसा कपड़ा पहनना भी हराम, जो देखे उसकी आंखों में हराम, और उसके बाप भी दयूस, जिसके घर की बेटी ये पहनती हो, उसका शोहर दयूस, उसका भाई दयूस, जिसकी बेटी बहन ये फिटिंग के लिबास पहनती हो, ये जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे। ये सारे के सारे बेगैरत हैं, ये बेशरम हैं, ये बेहया हैं। इन बहनों को मेरी समझाओ, मेरी बेटियों को बताओ, इनको बताओ कि तुम बर्बाद हो जाओगी, वरना इंस्टाग्राम की लड़कियों को फॉलो ना करो, मुंबई की उन बेहुदा लड़कियों को नकल ना करो, उनकी तरह कपड़े ना पहनाओ, जो कि कयामत के दिन ये तो रुसवाई के साथ जहन्नम में जाएंगी। तो जो जिसकी तरह नकल करेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, वो उसी के साथ उठेगा, उसी के साथ जहन्नम में जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो तू बंबई की औरत के साथ जहन्नम में चली जाए, कहीं ऐसा ना हो तू पाकिस्तान की औरत की नकल करे तो उसी के साथ तू जहन्नम में चली जाए। और वो दुनिया की वो औरतें बड़े खसारे में होंगी, नुकसान में, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तानी औरतों की और हिंदुस्तान की नाचने वालियों की नकल की होगी। मगर खुशखबरी तो उन औरतों के लिए होगी कि जब ये जहन्नम में कूट कूट के डाली जा रही होंगी, तो फिर एक औरत ऐसी भी होगी जिसको इज्जत के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा। ये तो सब अपनी अपनी औरतों के साथ जहन्नम में जाएंगी और वो कहेगी, ए अल्लाह, इन औरतों ने तो तेरे नबी की बेटी को छोड़ा था, मैंने तो उस फैशन को लात मार के फातिमा ज़हरा के पर्दे को अपनाया था। अल्लाह फरमाएगा फिर तू भी फातिमा के साथ जन्नत में चली जा, तू भी फातिमा के साथ जन्नत में चली जा।
जो जिसके साथ रहेगी उसी के साथ उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चंद दिनों की जिंदगी है मेरी बहनों, चंद दिनों की, ज्यादा लंबी। सुभान अल्लाह। और हुसन शबाब की उम्र कितनी होती है, फिर वही तेरा चेहरा आईने में देखेगी, छुरियां नजर आएंगी, अफसोस करेगी, नहीं करना चाहिए था वो, मगर बाद में अफसोस से कोई फायदा। इधर देखो, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैंने उस सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा के पास चले जाओ, कुछ कनीजें आई हैं लौंडियां, आप बहुत काम करती हो। तो हजरत सैयदा गई, मगर हुजूर के पास गई तो मगर कह नहीं पाई, वापस आ गई। फिर हजरत अली ने कहा जाओ, तो फिर गई। सैयदा आयशा से हुजूर ने पूछा, सैयदा फातिमा से, तो अम्मी आयशा से बताया कि एक कनीज लेने आई है फातिमा। हुजूर ने सैयदा फातिमा का हाथ देखा, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। तो उसमें सैयदा के हाथों में जख्म थे और हुजूर ने उन हाथों को मेरे आका करीम ने चूमा और कहा मेरी फातिमा, बदर के शहीदों के बच्चे भूखे हैं, मदीने में असहाबे सुफ़ा भूखे हैं, मैं तुमको कैसे दे दूं? मैं तुमको 3 तस्वीरें बताता हूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ये तस्वीर पढ़ा करो। हजरत अली कहते हैं इतना मैंने खुश कभी देखा ही नहीं जितना तस्वीर लेके आई सैयदा फातिमा, तो खुश हुई। सुभान अल्लाह। इधर देखो, इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी चक्की चलाती थी फिर भी कुरान पढ़ती थी, सुभान अल्लाह। रोटी बनाती थी फिर भी कुरान पढ़ती थी। बोलो तो सही है। जब मुझे सुलाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, और औरतें लोरियां देती थी, नबी की बेटी कुरान सुनाती थी। सुभान अल्लाह। अब औरतें हो रही हैं मोटी, घर में अक्सर औरतें तगड़ी हो रही हैं, तो काम कुछ रहा नहीं। जिस घर में 2-3 नौकरानियां काम कर रही हो ना, उस लड़की से भी पूछ लो कोई क्या हाल है तो रोने लगती है, क्या करूं हालात ठीक नहीं, बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम टहला करो, तो डॉक्टर भी तरह तरह बेवकूफ है, जैसे तू बेवकूफ ऐसी वो डॉक्टर भी बेवकूफ। अब मुझे तरफ देखो, वो सुबह सुबह टहलने जा रही है। इधर देखो तौहीद भाई, तो जो है सुबह सुबह क्या करने जा रही है? टहलने जा रही है, मॉर्निंग वॉक। चलो मॉर्निंग वॉक पे तो जा रही है, चल ठीक है तेरी बात, मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, मगर ये तूने मेकअप जो किया है इसका मॉर्निंग वॉक से क्या मतलब है? सुबह सुबह जा रही है मुंह धो के, लाली पाउडर लगा के। इस बेहया से पूछो, इस बेगैरत से पूछो कि तू जा रही है। अच्छा मुझे आप एक बात बताना जरा, एक औरत ने पूरे दिन बेचारी ने काम किया है, उसने सुबह उठी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर बच्चों को फारिग किया, फिर नाश्ते के बर्तन धोने के बाद फिर कपड़े धोने बैठ गई। सबके कपड़े वपड़े धोने के बाद दोपहर हो गई, दोपहर का खाना बनाया, फिर खाना खाया, फिर बर्तन धोए, फिर उसने घर की सफाई वफाई पूरी कर ली। उसके बाद फिर उसने और भी कुछ काम थे, कुछ 2-3 मेहमान आ गए, उनकी भी खिदमत कर दी। उसके बाद शाम हुई तो उसने फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए, फिर झाड़ू वाड़ू लगा के सब सफाई करके, और वो जैसे ही सोने जाए और सुबह 4 बजे कोई उससे कहे मॉर्निंग वॉक पे जाओ, तो बड़ी जोर से थप्पड़ मार के कहेगी मेरा दिमाग खराब ना करो, मेरा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब घर में ही हो रहा है। जाएगी? अब वो जब कुछ करती नहीं, हो गई हरामी, बस खाती है और मोटी होगी, फिर तो बीमारियां लगेंगी। ये बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, मगर इन चीजों ने बड़ा बर्बाद कर दिया मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी बच्चियों को बर्बाद कर दिया इस फैशन ने। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा तुमने घर के सारे काम देखने और अली ने बाहर के सारे काम देखे। सुभान अल्लाह। अब तो मर्दों को कपड़े भी औरतें खरीद के लाके दे रही हैं, यही पहन लेना। पहले मर्द ने जो लाके दिया वो पहन लिया, पहले की औरतें कहती थी तुम्हें ही देखना है, जैसी लाके दे दोगे वैसी पहन लो।
अब तो ये है नहीं कि आदमी को दिखाना है, अब तो पूरे मोहल्ले को उसको दिखाना है, 4 सहेलियों को दिखाना है और भी 10-15 लोगों को दिखाना है। तो वो नया वाला फैशन चाहिए उसको जो अभी चला है। पीछे वाला सूट बिल्कुल ठीक है मगर फिर उसको नहीं पहनेगी, उसको पहनेगी तो बेइज्जती जो हो जाएगी इसकी। इसको समझाओ तो कोई, बताओ तो। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, तवज्जो करना, कहते हैं मेरे घर में मेरी बीबी आई और जब मैं उन्हें उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं वो आगे बढ़ी, मैंने कहा फातिमा, सैयदा कहने लगी आप रोते क्यों हैं मेरे सरताज, क्या आपको मेरी शादी से कोई मसला है? कहा नहीं नहीं फातिमा, मैं तो आपके सबर पे रो रहा हूं और आपके इस हिम्मत और हौसले पर कि कोई भी दुल्हन लड़की बनती है, एक जोड़ी कपड़े नए होते हैं, मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं मगर आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। तो हुजूर की बेटी ने हाथ पकड़ के आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज अली आप ना रोएं। मेरे अब्बा फरमाते हैं बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से नहीं, अल्लाह सजदों से और पर्दे से राजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, अपने अंदर ये बात तो पैदा करो यार, अपनी बहनों को ये बात तो समझाओ। सुभान अल्लाह। मौत कितनी करीब है, तुम फिर भी उससे नहीं डरती। कब्र कितनी भयानक है, फिर भी तुम उससे नहीं डरती। इन नौजवानों से ये कहो, मेरे दोस्तों से ये कहो कि मौत बड़ी नजदीक है। इतनी नजदीक कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मौत इतनी खतरनाक है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर जानवरों को ये खबर हो जाए कि उन्हें मरना है तो तुमको मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, सारे जानवर सूख जाएंगे। तो हमारी बेहिसी है कि जो आज हमने अपनी जिंदगियों को सिर्फ दुनियादारी के लिए रख लिया। अभी आपको बता रहा हूं, मेरी बहनों को बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं, अभी मुझे मेरी वालदा को दफन किए हुए 3 महीने ठीक से नहीं हुए, होने वाले हैं। मैंने अपनी माँ को जो मैं, वो माँ, ये तो हम बड़े होके भूल जाते हैं। माँ कौन? बचपन में यही माँ होती है। ये जब बाथरूम में चली जाए ना तो बंदा घबराने लगता है, रोने लगता था। माँ माँ रोता। याद है बचपन की बात? आप में से किस किस को याद है ये बात कि जब बचपन में माँ कहीं चली जाती थी तो हम रोने लगते थे। लोग कहते तुम्हारी माँ मर गई, और ज्यादा चिढ़ाने के लिए लोग रोते थे। बच्चे रोते थे नहीं, मगर फिर वही माँ आवाज देती है उसके बाद। मगर आज वो माएँ भी कहाँ रही। अब सुनो, मैंने अपनी माँ को, आला फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कौन सी जगह है? वो कब्र है जहां 5 जाते हैं। अब सुनो, हर कब्रिस्तान में ये इबरत का मेला रोज लगा हुआ है। लोग रोज देखो, रोज शहंशाह को देखो, रोज अजीम शान को देखो, रोज अल्लामा को देखो, रोज हाफिज को देखो, रोज कारी को देखो, रोज पीर साहब को देखो, रोज बिजनेसमैन को देखो, रोज देखो मौत होती हुई देखो, रोज देखो प्रधान, रोज देखो फला। जाओ कब्रिस्तान में जाओ, हर कैटेगरी का इंसान मिलेगा, कोई तुमको ऐसा नहीं है जो वहां नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी तख्तियां लगी हुई हैं, वो ना अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाहों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े। वो नौजवान जो कल तक अपने चेहरे पर धब्बा नहीं लगने देते थे, आज उनकी नाक में मुंह में कीड़े चल गए। जाके देखो कितनी कब्रों में लोग रुसवा हो गए। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यानी 5 गए 4 फिरे, यानी एक आदमी 2 इसके नीचे होते कब्र के, और 2 बिल्कुल उसके नीचे वाले हिस्से पर, और 2 बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर। अब वो जनाजे को लाने, लाओ भाई लाओ, इसको दे दो, लाओ इसको दे दो। अब उसको ले लिया, लेने के बाद नीचे वालों को दिया, और नीचे वालों ने लेके नीचे रखा। अब पहले ऊपर वाले बाहर निकले, फिर नीचे वाले बाहर निकल गए, तख्ते लगाए। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह, 5 जाते हैं, और वो जो 5वां गया, 10-10 साल के बच्चे मैंने दफन किए अपने हाथों से, 8-8 साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे, 18-18 साल के जवान, इन हाथों से दफन कर चुका हूं। अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने ताया को, कितने रिश्तेदारों को इन हाथों से दफन कर दिया। इधर देखो, मैं भी नहीं बचूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, जब कब्र पे मिट्टी डालते हैं, अंधेरा है अंदर, और कह रहे हैं मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो। जब वो पलटते हैं, आवाज देता है मुर्दा, कहाँ चले?
मेरा भाई रुक जा, तू तो मेरा दोस्त था, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। कितनी लंबी लंबी हम लोग बैठ के करते थे, 10 मिनट रुक जा। मगर नहीं दोस्त नहीं, आवाज हुजूर फरमाते हैं अगर उसकी आवाज वो सुन ले दोस्त उसके अजीज, तो वो फिर उसकी मौत पे नहीं अपनी जिंदगियों पे रोएंगे और जंगलों में निकल जाएंगे। कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने जाके पूछा क्या हाल है? कहते हैं ऐसे मैंने पूछा था, मुझे क्या खबर थी, आवाज आई अंदर से, क्या पूछते हो मालिक बिन दीनार? मुझे मरे हुए आज 1 हफ्ता हुआ है, मेरी नाक में मेरे मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरा जिस्म पूरा कीड़ों ने खा लिया, मेरी आंखें खा ली। और मेरे दोस्त मेरे भाई जरा इस बात को तो सोच, कैसी पुरदर्द है वो मौत। मेरे आका फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हजरत उस्मान जुन्नूरैन ऐसा रोते थे, ऐसा रोते थे कि पूरा चेहरा उनका, एक मर्तबा गड्ढा देखा ऐसे जमीन में, कब्र का नहीं जमीन का, इधर देखो कब्र का नहीं जमीन का गड्ढा देखा, जमीन का, बेहोश हो गए, होश में आए। किसी उस्मान जुन्नूरैन हुजूर की 2 बेटियां आपके निकाह में एक के बाद एक आई, ये आप इतना क्यों रोते हैं, ये क्या मामला है? कहते हैं जब मैंने ये गड्ढा देखा है तो मुझे कब्र याद आ गई, इस गड्ढे को देखे मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हुजूर ने फरमाया उस्मान कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब है वो आखिरत में भी कामयाब है, जो इसमें फंस गया वो आखिरत में भी। हजरत अली फरमाते हैं एक कयामत तो कब्र के अंदर है। मेरे नौजवान, तुझे लड़कियों का पीछा करने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, तुझे फेसबुक की लड़कियां ढूंढने के लिए पैदा नहीं किया, तुझे कुरान पढ़ने के लिए पैदा किया था, अपने महबूब से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया था। हारून हजरत सईदना मोहम्मद बिन हारून बिन मूसा नाम के एक ताबई बुजुर्ग अनस इब्न मालिक के शागिर्द गुजर रहे हैं, खूबसूरत इंसान है। फौजियों ने रोक लिया, बादशाह की भी बुला रही है, क्या मामला है? हमें क्या पता, तू पल्ले बेचता है? पल्ले बेचते थे वो, फेरी करते थे, तेरे पल्ले खरीदेगी और क्या उसको काम होगा, और हमें तो ये भी नहीं पता वो क्यों बुला रही है, हम तो नौकर हैं। उसने बुलाया, हम चले आए, तुझे लेके चल, लेके गए। उसने कहा फौजियों से बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाओ। बाहर से ताला लगाया फौजियों ने, अंदर देखा शहंशाह की बीवी है, इतनी हसीन, ओहो, उसने पलट के देखा, बिजली कयामत की गिर रही है, पलट के देख के चेहरा खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, बेहतरीन खूबसूरत है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो, इधर देखो, हुस्न की मलका है। कह रही हो सुन, मैंने तुझे इस वजह से नहीं बुलाया हारून कि मैं तुझे कोई तेरे पल्ले खरीदूं, मैं तो तेरे हुस्न पे दीवानी हो गई हूं, जब से तुझे देखा है मुझे होश नहीं, मुझे सुकून नहीं, तेरे हुस्न की मैं दीवानी हूं। तू ऐसा कर, मेरे साथ जिना कर, मेरे साथ मुंह काला कर, मैं हसीन हूं, तू जवान है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे इतना माल दूंगी कि तुझे कभी जिंदगी में पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा हुस्न मुझे भा गया, तेरा चेहरा, तेरी आवाज, अब मेरी नजरों से तू जाता नहीं, मुझे तुझसे इश्क हो गया है। उसने जब ये कहा कि आगे बढ़ी तो उसने धक्का मार के पीछे कहा किया और कहा सुनो औरत, तूने मेरे चेहरे पे ये हुस्न तो देख लिया, मगर मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो देख मैं दीवाना किसका हूं। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, लोगों की जबानें उनकी पंजों तक लटक रही होंगी प्यास की वजह से। या इलाही, जब जबानें बाहर आए प्यास से, साहिब कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई साया नहीं होगा तो अर्श के साये में वो नौजवान खड़े होंगे जिनको गुनाह की दावत मिली, मगर उन्होंने अल्लाह के खौफ से गुनाह अल्लाह के खौफ से, मगर जो ये बदकारी करते हैं, ये जो हरामकारी करते हैं, ये जो जिना करते हैं, ये जो जिना करने वाले लोग हैं, मेरी तरफ देखें, ये जो हरामकारी करने वाले लोग हैं, इधर देखें। हजरत सईदना मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी था, चूड़ी पहनाता था औरतों को, बच्चा नहीं था, एक बच्चा लेके पाल लिया, 20 साल के बाद अपने घर आया, बच्चा पाल रहा था, 20 साल का हो गया बच्चा, ये अपने काम से घर आया एक दिन, तो बीबी ने कहा कौन सा बुरा काम करके आया, कोई कौन सा गुनाह किया बता, कोई गुनाह नहीं, सही बता, आज जो तेरा बेटा मैंने पाला है ना, बेटा बना के माँ बन के, इसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ गंद का काम करना चाहा था, मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, मैंने कहा चल
मैं तेरी माँ हूं, मेरे हाथ क्यों रखता है, मेरा हाथ क्यों पकड़ता है? कहते हैं उसकी आंखें हल्की सी खुली, पीछे हट गया। हजरत सईदना मौलाना रूम कहते हैं वो आदमी सजदे में गिर के रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं अब तक तो बिल्कुल संभाले हुए था, मगर बुढ़ापे में एक लड़की का हाथ पसंद आ गया, चूड़ी पहनाते वक्त थोड़ी देर पकड़े रखा, फिर छोड़ दिया। मुझे क्या खबर थी कि मेरा ये हाल होगा। मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक मुझे माफ कर दे। उसका जो बेटा था, वो जो पाला था, वो बेहोश होकर मर गया। उसने ये बात इसी शर्म में इंतकाल कर गया। इसका मतलब अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ कोई नहीं चाहेगा कि उसके साथ बदकारी कोई करे, कोई नहीं चाहेगा कि किसी की बहन के साथ कोई जिना करे। तो फिर अगर तुम नहीं चाहते तो फिर तुम क्यों ये चाहते हो? नौजवानों, जिना करने वालों, तुम ये कैसे चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ कोई, तुम दूसरों की बहनों के साथ वो करते हो? तुम अगर टेलीफोन में बात करते हो, तुम्हारी बहनें भी तो टेलीफोन में बात करती हैं। तुम अकेले नहीं बिगड़े, तुमने पूरा घर बिगाड़ दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं तुम अगर मोमिन हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हारून बिन मूसा बोले चल पीछे हट जा। उसने कहा मेरे हुस्न में क्या कमी लगी तुझे? मैं हसीन हूं, जो मुझे देखता है देखता रह जाता है। मेरे हुस्न के जलवे देख, मैं बादशाह की बीबी हूं, कोई आम औरत नहीं। तू मेरे हुस्न की तौहीन करता है, आखिर क्या ऐसी कमी है मेरे हुस्न में? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। सुभान अल्लाह। औरत बोली तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने जाके उसके हाथ डाला ना, वो बोला या अल्लाह मुझे बचा। ये कह के आगे बढ़ा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आगे जाके उसने दरवाजे पे हाथ मारा, जैसी हाथ मारा बाहर से दरवाजा ताला टूट गया। ये बाहर को निकला, ये दौड़ा, इसने देखा ऊपर चढ़ गया, 1 मंजिल 2 मंजिल, पीछे फौजी 3 मंजिल पे चढ़ गया। फिर इसने देखा ये नहीं मानेंगे, ऊपर से कूद गया, ऐ अल्लाह जान दे दूंगा मगर जिना नहीं करूंगा। ऊपर से खौफे खुदा से कूदा। अल्लाह भी कैसा करीम है, वो नीचे आने से पहले फरिश्ते को भेजा, अपने पर पे फरिश्ते ने नीचे उतार के रखा। और जैसे इसकी आंख खुली, देखा बड़ा खूबसूरत एक शख्स खड़े। कहा आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। कहा मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं। कहा मैंने आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। बोले हाँ मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। कहा आप हैं कौन? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, मैं तुझे बताने आया हूं जो मैंने नबी हो के काम किया था, तूने मोहम्मद के उम्मती ने वो काम कर दिया। सुभान अल्लाह।